साल 1857 भारत में अंग्रेजों का राज था। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव मलिकपुर में एक पुराना ब्रिटिश बंगला था, जहां अंग्रेज अफसर विलियमसन कभी रहता था। कहा जाता था कि वह बेहद निर्दयी था। गांव वालों को सताना उसकी आदत थी। लेकिन एक रात वह रहस्यमय तरीके से बंगले में गायब हो गया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। गांव वालों ने इसे भूतिया मान लिया और वहां जाना छोड़ दिया। 150 साल बाद विराज अपने दोस्तों अमन, कबीर और रोहित के साथ इस गांव में घूमने आया। गांव वालों से उसने इस बंगले की कहानियां सुनी तो रोमांच से भर गया। एक बूढ़े बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, उस बंगले में मत जाना, वहां आज भी विलियमसन की आत्मा भटकती है। लेकिन विराज और उसके दोस्तों को डर से ज्यादा रोमांच महसूस हुआ। रात को 12 बजे चारों दोस्त बंगले के पास पहुंचे। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर उगी बेलें और अजीब सी खामोशी, सब कुछ डरावना लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में विलियमसन खड़ा था। उसकी लाल आंखें अजीब लग रही थीं। विराज ने गौर से देखा। अचानक तस्वीर जमीन पर गिर गई। अमन घबराकर बोला, दम भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन कबीर और रोहित अंदर बढ़ गए। अचानक उन्हें एक कमरे में पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। रोहित ने जैसे ही उसे खोला, अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी। उस पर धूल जमी थी। उसने पहला पन्ना खोला। मैं विलियमसन हूं, मैं कभी मरा नहीं। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा, खिड़कियां पटकने लगीं। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। एक परछाई धीरे धीरे बन रही थी। अचानक एक गहरी आवाज आई, तुम लोग तुम लोग मेरी मेरी नींद में नींद में खलल डाल खलल रहे डाल हो। रहे हो। सामने विलियमसन खड़ा था, सफेद कपड़े, लाल आंखें और हाथ में चमकती हुई तलवार। अमन कांपते हुए बोला, हमें जाने दो। विलियमसन हंसा, नहीं, अब अब कोई नहीं कोई नहीं बचेगा। बचेगा। और उसने हवा में तलवार घुमाई। विराज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें शांति चाहिए तो हम मदद कर सकते हैं। विलियमसन ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक और तस्वीर थी, एक भारतीय नौकर रघु, जिसे विलियमसन ने बेवजह मार दिया था। रघु की आत्मा मुझे चैन से सोने नहीं देती। विराज को याद आया कि उसके दादा हमेशा कहते थे कि भगवान बागेश्वर हर बुरी शक्ति का नाश कर सकते हैं। उसने जोर से कहा, AUM बागेश्वराय नमः, AUM बागेश्वराय नमः, AUM बागेश्वराय नमः। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। हवा तेज हो गई। एक रोशनी चमकी और भगवान बागेश्वर का प्रकाश प्रकट हुआ। उसी पल एक और परछाई उभरी, रघु की आत्मा। रघु ने विलियमसन की तरफ देखा और जोर से हंसा, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। विलियमसन जोर से चीखने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन रघु ने उसे जकड़ लिया और देखते ही देखते विलियमसन धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे। बंगले की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। गांव वालों ने देखा कि बंगले की छत से धुएं का भंवर उठकर आसमान में विलीन हो गया। विराज ने पीछे मुड़कर देखा। अब बंगले से कोई डरावनी आवाज नहीं आ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये बंगला भूतिया नहीं रहा। कबीर हंसकर बोला, अब कोई आत्मा यहां नहीं बची। लेकिन तभी हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, जय श्री राम।